जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आप लोगों को वीकली करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 19 से लेके 25 दिसंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये सेशन का दो ऑब्जेक्टिव होगा। पहला तो आपका टेस्ट लेना, दूसरा आपका पूरे हफ्ते का रिवीजन कराना। 50 क्वेश्चन बुलेट की तरह आपके सामने आने वाले हैं। हर प्रश्न का उत्तर आप अपने कॉपी पे लिखे बताइए कि 50 में आपने टोटल कितना स्कोर किया है। तो फ्रेंड्स, आपका टेस्ट भी हो रहा है, आपका रिवीजन भी हो रहा है। 25 से 30 मिनट में पूरे सेशन को कवर करने वाले हैं। तो आप सभी के लिए मोटिवेशन लाइन, संघर्ष और तकलीफ ना हो तो क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, ये जो मेहनत की आग है, ये जो जीतने की आग है, इसको हमेशा जलाए रखना। यही तुम्हें सफलता की ओर लेके जाएगी। आइए देखते सबसे पहला प्रश्न। आयरलैंड के प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं लियो वराडकर। क्या नाम है इनका? लियो वराडकर इनका नाम है। दोस्तों, भारतीय मूल के हैं लियो वराडकर और इस 17 दिसंबर 2022 को आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। दोस्तों, यहां पे मैं आपको बता दूं, लियो वराडकर जो है प्रधानमंत्री बने हैं। यूरोप में 3 भारतवंशी प्रधानमंत्री हैं, उनका भी नाम आप सुन लीजिए। देखिए, ऋषि सुनक जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के हैं और लियो वराडकर आयरलैंड के हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। फीफा विश्व कप 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? Who has won the FIFA World Cup 2022 टाइटल? तो फ्रेंड्स, फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने किसे हराया है? फ्रांस को हराया है। दोस्तों, ब्राजील जो है सबसे ज्यादा बार 5 बार फीफा विश्व कप के खिताब को जीत चुका है। दोस्तों, अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में फाइनल मैच हुआ था और अर्जेंटीना ने गत चैंपियन फ्रांस को पेनाल्टी शूट में हरा दिया है। दोस्तों, ये फाइनल मैच कहां पर हुआ है? लुसैल, कतर में लुसैल स्टेडियम में हुआ है। फीफा विश्व कप का शुभंकर क्या था? लाइव। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीफा विश्व कप में जो फुटबॉल का इस्तेमाल किया गया है, इसका नाम है अल रहला और अल रहला का अर्थ होता है अरबी में यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम ये किस राज्य में शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया। कहां पर? तमिलनाडु राज्य में। दोस्तों, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे विकलांग भाई हैं, जो बुजुर्ग भाई हैं और जो बच्चे हैं, उनको अस्पताल और जो अस्पताल में भर्ती मरीज हैं, उनको लाभ प्रदान किया जाएगा। इन सभी लोगों को, जो वॉलेंटियर्स हैं, वो पुस्तकालयों से किताब प्रदान करेंगे। हाल ही में किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इस पनडुब्बी का नाम है वागीर। क्या नाम है इसका? वगीर नाम है। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 के तहत 5वीं पनडुब्बी वगीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और इस पनडुब्बी का निर्माण मेसर्स नेवल ग्रुप, जो कि फ्रांस की है, और भारत की है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, दोनों ने संयुक्त रूप से किया है। भारत की मानव युक्त गगनयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे लॉन्च किया जाएगा 2024 में। मानव युक्त गगनयान मिशन को 2024 में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, आप वीकली करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जहां पर मैं 25 से 30 मिनट में 50 प्रश्न कराता हूं, पूरे हफ्ते का रिवीजन। आप बहुत ज्यादा डिटेल डीपली घुसना चाहते हैं तो आप डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करें। क्लियर? दोस्तों, भारत के प्रेजेंट में साइंस एंड टेक मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने लोकसभा में अभी जानकारी दी है कि भारत गगनयान को 2024 के चौथी तिमाही में लॉन्च करेगा। आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है सैम करन। क्या नाम है इनका? सैम करन। ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं और 18.5 करोड़ रुपए में इन्हें पंजाब किंग्स 11 ने खरीदा है। पहले चेन्नई टीम के लिए खेलते हैं। यहां पर 24 दिसंबर के हमारे पास टॉपर हैं
और पहली रैंक विशाल झा ने मारी है, अंजना आर्य सेकंड, अंजना कुमारी थर्ड, हरि भाई कुशवाहा फोर्थ और फिफ्थ है आनंद कुमार। ईमानदारी से सारे बच्चे टेस्ट देंगे। दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। फ्री पीडीएफ है डेली करंट अफेयर्स की, डेली करंट अफेयर्स की आपको फ्री में पीडीएफ वीडियो क्विज मिलेगा, वो भी प्रॉपर फॉर्मेट में। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। और भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों प्रवासियों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचान दिलाने के लिए और उनके सामने जो चैलेंजेस आते हैं उसको उजागर करने के लिए 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। दोस्तों क्यों मनाया जाता है 19 दिसंबर को? 19 दिसंबर 1961 को क्या हुआ था? पुर्तगालियों को भारत से भगा दिया गया था। गोवा में पुर्तगाली औपनिवेशिक ताकत जो थी वो थी और उनको हराने के बाद गोवा को आजाद कराया गया। भारतीय सशस्त्र बल ने एक ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन विजय। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण किया गया है? तो सबसे लंबी एस्केप टनल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बनाई गई है। दोस्तों ये 13 किलोमीटर लंबी ट्रैक है और जम्मू कश्मीर में 111 किलोमीटर निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पर बना है। ये नेक्स्ट है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में बिहार के किन स्थानों को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स इसमें गया और नालंदा दोनों स्थानों को शामिल किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में। क्लियर फ्रेंड्स? हाल ही में 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स इसकी मेजबानी हमारा भारत देश कर रहा है। 35वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप मंगोलिया में हुई थी। 36वीं यानी अगले वर्ष भारत में होगी। न्यू दिल्ली में 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक होगी। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप अगले वर्ष 2023 में सर्बिया के बेलग्रेड में होने वाली है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों इनका नाम है बद्री नारायण। क्या नाम है इनका? बद्री नारायण। दोस्तों साहित्य अकादमी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी है और कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए हिंदी के प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड देने की घोषणा हुई है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम कुछ दिनों तक आपकी करंट अफेयर्स की टाइमिंग सुबह 6 बजे रख रहे हैं। ठीक है, तो सुबह 6 बजे आप सभी को लाइव जुड़ना है। कितने बजे? सुबह 6 बजे आपको लाइव करंट अफेयर्स मिलेगा। 12 बजे रात को हम आपको अपलोड करते थे, लेकिन अब हम आपको सुबह 6 बजे प्रदान करेंगे। ठीक है। आईएनएस मोरमुगाओ को कहां भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो आईएनएस मोरमुगाओ को अभी कहां पे शामिल किया गया फ्रेंड्स? मुंबई में। कहां पर? मुंबई में शामिल किया गया। दोस्तों जब इसे शामिल किया गया इस अवसर पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जनरल अनिल चौहान जो भारत के दूसरे सीडीएस हैं, और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार उपस्थित थे। प्रशासन गांव की ओर अभियान को हाल ही में किसने शुरुआत की है, किसने उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स जितेंद्र सिंह ने प्रशासन गांव की ओर अभियान को शुरू किया है। दोस्तों नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह 19 दिसंबर से 25 दिसंबर जो कि चलेगा, उसके तहत प्रशासन गांव की ओर का उद्घाटन किया गया है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा रैंक भारत की है 68। पहली रैंक पर फिनलैंड है और ये जो रिपोर्ट है द इकोनॉमिस्ट के द्वारा जारी की जाती है। 13वीं विश्व व्यापार संगठन WTO मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये जो देश है UAE करेगा। कौन सा देश करेगा? UAE करेगा। 2024 में ये
मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा? देखिए 12वां मंत्री स्तरीय बैठक 2022 में हुआ है। कहां पर? स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न रहा, सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए कितने पोषक अनाज के उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो फ्रेंड्स ये है 205 लाख टन। 205 लाख टन पोषक अनाज के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पोषक अनाज में क्या क्या शामिल होता है? ज्वार, बाजरा, छोटे बाजरा, तो ये जिसे कुदकी बोलते हैं, कोदो बाजरा बोलते हैं, प्रोसो बोलते हैं, ये सारे शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए, भारत की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट कौन बनेगी? तो भारत की सबसे पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनेगी सानिया मिर्जा। दोस्तों सानिया मिर्जा यूपी की रहने वाली हैं। सानिया ने अभी नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जामिनेशन को पास किया है और इन्होंने 149 रैंक सिक्योर की है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश ने लगातार तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप को जीत लिया है? तो फ्रेंड्स भारत ने तीसरी बार लगातार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप को अपने नाम किया है। यह मैच कहां पर हुआ है? एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। यह कहां पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। इसमें फाइनल मैच खेला गया बांग्लादेश के साथ। भारत ने बांग्लादेश को 120 रन से हरा दिया है। भारत और किस देश के बीच जनवरी 2023 से नौका सेवा की शुरुआत की जाएगी? तो भारत और श्रीलंका के बीच जनवरी 2023 से नौका सेवा की शुरुआत की जाएगी। चलिए, तो दोस्तों श्रीलंका के बंदरगाह, नौवाहन और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं नीमल सिरिपाला डी सिल्वा। इन्होंने बताया है कि जाफना जिला में है कंके साथुराई बंदरगाह और पुडुचेरी में कराईकल बंदरगाह। इसके बीच में यात्री नौका सेवा शुरू की जाएगी जनवरी 2023 में। ठीक है, प्रो कबड्डी सीजन 9 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो प्रो कबड्डी का खिताब हाल ही में जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है और उप विजेता बनी है पुनेरी पल्टन। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में हुई है। कौन सी टीम है जिसने सबसे ज्यादा बार प्रो कबड्डी को जीता है? तो यह पटना पायरेट्स 3 बार। अबिगल किनोइकी कैकोलेक कवाना नाकोआ, इनका निधन हो गया। वे कहां की राजकुमारी थी? तो फ्रेंड्स ये होनोलुलु हवाई की राजकुमारी थी। दोस्तों इओलानी पैलेस हवाई राज्य के शासकों का शाही निवास है और अमेरिका का एकमात्र शाही निवास है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश पर अब तक का सबसे पहला प्रस्ताव अपनाया है? तो फ्रेंड्स म्यांमार। इसका सही उत्तर क्या है? म्यांमार। तो म्यांमार देश का अब तक का सबसे पहला रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है। अब ये रेजोल्यूशन क्या है तो मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों इस रेजोल्यूशन में बताया गया है कि 74 साल में सबसे पहले इस प्रस्ताव को अपनाया गया है। यहां म्यांमार में बहुत ज्यादा वायलेंस है और वायलेंस को समाप्त किया जाना चाहिए, इसकी मांग उठी थी। दोस्तों सेना के द्वारा आपदस्थ नेता आंग सान सू की सहित राजनीतिक कैदियों को रिहा करा जाए, यह आग्रह की गई है, ये बोला गया है। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया फ्रेंड्स हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। चलिए दोस्तों भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है किनकी याद पर? भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य पर यह मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी 2 बार यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारे रूट एप्लीकेशन पर अगर आप स्पेशल सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, अरिथमेटिक है, स्पेशल किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं और इस पे आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी पा सकते हैं। आप कोड यूज कीजिएगा RGCGT, राजा गुप्ता क्रीजी जी के ट्रिक।
इसके अलावा दोस्तों मैरी क्रिसमस यानी क्रिसमस का ऑफर भी चल रहा है। इसमें आपको 80% तक डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। वहां पे कूपन यूज कर सकते हैं CRSTM, 80% तक का डिस्काउंट है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने ऑनलाइन जुआ और खेल के नियमन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता है सरगम कौशल ने। किसने जीता है? सरगम कौशल ने जीता है। ठीक है, भारत की है सरगम कौशल, इन्होंने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। तैराकी में 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो तैराकी में 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में नया रिकॉर्ड बनाया है चाहत अरोड़ा ने। दोस्तों ये चैंपियनशिप फीना वर्ल्ड चैंपियन स्विमिंग चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हो रही है। इसके अलावा इन्होंने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक रेस में भी एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, 1 मिनट 13 सेकंड में पूरा किया है। भारतीय सेना ने हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल को प्राप्त किया है? तो इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? प्रलय। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखिए। ठीक है, ये जो मिसाइल है इसकी रेंज है 150 से 500 किलोमीटर। और प्रलय जो है फ्रेंड्स, इसके चेयरमैन DRDO के द्वारा बनाया गया डॉक्टर समीर वी कामत है DRDO के, और 1958 में DRDO की स्थापना हुई, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ऑस्कर अवार्ड के लिए किस भारतीय फिल्म के गाने को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ऑस्कर अवार्ड के लिए RRR का गाना है नाटू नाटू, और ऐसा पहला गाना बन गया है भारतीय फिल्म का जिसे शॉर्टलिस्ट किया गया है। कैकला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो कैकला सत्यनारायण जो थे अभिनेता थे, फिल्म निर्माता थे, निर्देशक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता थे। पीएम मोदी जी ने किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स ये कहां पर उद्घाटन किया है? मेघालय राज्य में। कहां पर? मेघालय राज्य में। पीएम मोदी जी ने शिलंग में एक सार्वजनिक जो है उमसावली में भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलंग के नए परिसर का उद्घाटन किया है। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने आनंद नगर में राज्य होटल प्रबंधन संस्थान और अगरतला में राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय का उद्घाटन किया है। मेघालय के चीफ मिनिस्टर है कोनराड संगमा और त्रिपुरा के माणिक साहा। महिला FIH नेशंस कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो महिला FIH नेशंस कप का खिताब जीता है भारत ने। भारत ने फाइनल में स्पेन को 1-0 से हराकर इस कप को जीता है, और भारतीय टीम की कप्तानी सविता पूनिया ने की है। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों ये राज्य है तमिलनाडु राज्य। कौन सा राज्य है ये तमिलनाडु राज्य है। अगर आपको किसी प्रकार की वेलफेयर स्कीम का फायदा उठाना है तो आपको आधार नंबर देना होगा, नाबालिग बच्चों को छोड़कर। किस स्थल को यूनेस्को विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है? तो फ्रेंड्स ये स्थल हैं वाडनगर शहर, सूर्य मंदिर मोढेरा और रॉक कट मूर्तियां, इन तीनों को जोड़ा गया है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। किनकी याद पर मनाया जाता है? तो भारत के फेमस मैथमेटिशियन रामानुजन जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। FIH हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया है FIH हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान। दोस्तों FIH हॉकी विश्व कप अगले वर्ष भारत में होने वाला है 2023 में। दोस्तों भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन है? तो इनका नाम है ग्राहम रीड। महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से किस देश को सस्पेंड कर दिया गया, निष्कासित किया गया है? तो ये देश है ईरान। कौन सा देश है? ये ईरान। दोस्तों ईरान में महिलाओं को हिजाब पहनना
उनको मजबूर किया गया, इसी आदेश के खिलाफ विरोध किया गया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला कुलाधिपति भारत के रेल मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव को घोषित किया गया है। क्लियर? और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने कुलाधिपति नियुक्त किया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना कब लॉन्च की गई? तो ये 15 अगस्त 2021 को लॉन्च की गई है। 7वां पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो 7वां पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। दोस्तों, पेट्रोकेमिकल एक केमिकल है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से हासिल किया जाता है। सामाजिक प्रगति सूचकांक में सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया है पुदुचेरी ने। ठीक है, सेकंड रैंक पर लक्षद्वीप है, थर्ड गोवा है। और ये प्रतिस्पर्धात्मकता और सामाजिक प्रगति अनिवार्य संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह दिनेश कुमार शुक्ला। क्या नाम है इनका? दिनेश कुमार शुक्ला। ये परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और ये जी नागेश्वर राव की जगह लेंगे। फुटबॉल क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फुटबॉल क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोरक्को। कौन सा देश करेगा? मोरक्को देश करेगा। दोस्तों, फीफा के अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो दोबारा से अध्यक्ष बनाए गए और ये टूर्नामेंट 1 से 11 फरवरी 2023 को होगा। दोस्तों, एमपी पटवारी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस डिजाइन की गई हैं। रूट एप्लीकेशन पर ये क्लासेस अवेलेबल। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप पटवारी कोर्स पर आ जाएंगे और अगर आप इस पर डिस्काउंट चाहते हैं तो आप कोड यूज कीजिएगा RGCGT, राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक। और इसके अलावा मैरी क्रिसमस ऑफर भी चल रहा है, यहां भी आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर, जहां पर 80% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। CRSTM। 7वां इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो 7वां इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। कहां पर? न्यू दिल्ली में। दोस्तों, थीम क्या है 2022 की? रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन लार्ज बेसिन। छोटी छोटी नदियों का वापस से जीर्णोद्धार करना है, यह इसकी प्रमुख चर्चा का विषय था। रक्त से कार्पोखुबानी किस राज्य से रिलेटेड है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया? किस केंद्र शासित प्रदेश से? तो रक्त से कार्पोखुबानी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। यहां पर राज्य की जगह UT लिख लीजिए आप। ठीक है, जो खुबानी है फ्रेंड्स, ये लद्दाख का इंपॉर्टेंट फ्रूट है और कारगिल की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत खुबानी को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसने 2500 साल पुरानी संस्कृत पहेली को हाल ही में हल कर दिया है? तो दोस्तों, इनका नाम है ऋषि राज पोपट। क्या नाम है? ऋषि राज पोपट। भारतीय PhD छात्र हैं ऋषि राज पोपट। दोस्तों, इन्होंने पाणिनि जो है संस्कृत ग्रामर के जनक कहे जाते हैं, तो इनके द्वारा सिखाया गया एक रूल है उसको डिकोड किया है और पहेली को हल किया है। करीम बेंजेमा किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है, रिटायरमेंट लिया है? तो ये फ्रांस के खिलाड़ी थे जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लिया है। दोस्तों, ये चोटिल थे पूरे टूर्नामेंट में और अपने देश के लिए कोई मैच नहीं खेल पाए, आखिरी मौका था और इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। हाल ही में किसे राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नॉमिनेट किया गया? तो किसे? PT उषा जी को हाल ही में राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नॉमिनेट किया गया। हाल ही में PT उषा जो है भारतीय ओलंपिक संघ की प्रेसिडेंट भी चुनी गई हैं। प्यूमा इंडिया ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो प्यूमा इंडिया ने हाल ही में अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्यूमा की बात करें तो एक कैजुअल और एथलेटिक फुटवियर की निर्माता और डिजाइनर कंपनी है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार दुनिया का
सबसे एक्सपेंसिव शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर है न्यूयॉर्क और सिंगापुर, और ये द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इस पुस्तक के लेखक है मिशेल ओबामा, जो बराक ओबामा की पत्नी है। मिशेल ओबामा अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव लिखे हैं, बताए हैं। दोस्तों, अब आपका 10 प्रश्नों का टेस्ट होगा। 50 प्रश्नों में आपने कितने नंबर हासिल किए ये भी बताइएगा। दोस्तों, सुबह 6 बजे आप सभी को लाइव जुड़ना है, सुबह 6 बजे, ठीक है? क्लियर? और एक बार आप लोगों से जनमत भी ले लेंगे, सुबह 6 बजे, रात के 12 बजे। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, है ना? जनता जनार्दन है, हम तो जनता के सेवक हैं, हम तो अपने भाई बहनों के सेवक हैं। अब जब बुलाओगे हम तब पहुंच जाएंगे, चाहे रात को चाहे सुबह, ठीक है? तो रात को 12 बजे की जगह सुबह 6 बजे लाइव होगा सारा सेशन, ठीक है? एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान में सीडीएस कौन है? तो वर्तमान में जो सीडीएस हैं ये है अनिल चौहान, दूसरे नंबर के। फीफा विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया था? इसका आयोजन कतर में किया गया था। अर्जेंटीना ने कितनी बार फीफा विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है? इन्होंने 3 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में फिनलैंड का कौन सा स्थान है? तो ये पहले स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल जेंडर गैप में भारत 135वें स्थान पर है। गुस्ताव पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो गुस्ताव पेट्रो हैं कोलंबिया के राष्ट्रपति। कमेंट बॉक्स पे आपके उत्तर रुकने नहीं चाहिए। विलियम रूटो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये केन्या के राष्ट्रपति हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? तो ये मुख्यालय मुंबई में है। आज का सवाल, फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है, कितनी बार जीता है? कमेंट बॉक्स पर आप इसका उत्तर दीजिए। दोस्तों, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेस हैं हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। अभी मैरी क्रिसमस ऑफर भी है, और ये ऑफर भी है जहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, RGCGT, राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक। तो आप ये कोड भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, रीजनिंग, इंडियन हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंडियन ज्योग्राफी, आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और अच्छा कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को जरूर ज्वाइन करिएगा। 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सभी PDF, सभी जो हमारे कोर्सेस हैं उस पर ये ऑफर चल रहा है। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, सारे हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वहां पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। सेशन कैसा लगा जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स पर। अब सुबह उठने की आदत डालो, सुबह 6 बजे मिलेंगे करंट अफेयर्स के साथ। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है आपको सेशन, ताकि वो भी पढ़े और वो भी आपके साथ आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स, चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।